सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 बात हॉबी के मौखिक प्रश्नों को भी लिखवा दिया था और मुझे उम्मीद है आप सभी ने उन प्रश्नों को याद कर लिया होगा, शब्दार्थ भी याद कर लिया होगा और अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में आप लोग बिल्कुल अच्छे से फेयर कर रहे होंगे। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं और लेकिन जो भी यहाँ कार्य हो रहा है, गृह कार्य मिल रहा है, उन सबको बिल्कुल उसी तरह करते जाना है जैसे कि मैं कक्षा में आप लोगों को करवाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं। कुछ लिखित प्रश्न थे, मैंने कल उसको समझा दिया था, लेकिन आज मैं उसको फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। जो भी प्रश्न है और उनके उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, उन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से कॉपी में आप लोग फेयर कॉपी में लिख के याद कीजिएगा। चलिए, तो हमारे यहाँ लिखित कुछ 5 प्रश्न हैं। यहाँ पे मैंने बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, आपको मैं सबको समझा दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है। तो पाठ में मैंने बताया था, यहाँ एनी नाम की एक लड़की है, उसका एक भाई है डेविड, उसको क्या चीज का शौक था, गिटार बजाने का। लेकिन उसकी माँ का क्या नाम था, जेनिफर। जेनिफर को कढ़ाई का शौक था। घर में जितना भी पर्दा, मेजपोश, चादर थी, ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखता था जिसपे उसके हाथ की बनाई हुई कढ़ाई नहीं दिखती थी। तो इन सभी चीजों को देख के क्या पता लगता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, घर की सभी चादर, पर्दा तथा मेजपोश पर बनी कढ़ाई को देखकर यह पता चलता है कि जेनिफर को कढ़ाई का शौक है। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं। जेनिफर को कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है। घर के सभी चादर, पर्दा तथा मेजपोश पर बनी कढ़ाई को देखकर यह पता चलता है कि जेनिफर को कढ़ाई का शौक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया इसका उत्तर। वीडियो से देख के आप लोग बिल्कुल साफ साफ इसका उत्तर को कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न 2 है, अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से पता चलता है कि सभी लोगों में तरह तरह के शौक होते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर आदमी के अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग शौक भी होते हैं। किसी को बागवानी करने का शौक होता है, किसी को पालतू पशु को पास में रखने का शौक होता है, किसी को सिक्का संग्रह करने का शौक होता है। बताया है ना मैंने पाठ में। तो हम अपने आसपास जितने भी लोग देखेंगे और उनके आदतों को अगर हम देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि अलग अलग लोग में तरह तरह की शौक होती है। तो इसका उत्तर यही होगा, अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से पता चलता है कि सभी लोगों में तरह तरह के शौक होते हैं, हॉबी होती है। प्रश्न 3 यहाँ है, आप अपने घर के किन्हीं 5 सदस्यों के रुचियों के बारे में लिखें। रुचि यानी कि हॉबी ही होता है। आप लोगों को अपने घर के किसी 5 सदस्य की रुचि के बारे में लिखना है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ नहीं करवाया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अपने घर के सदस्यों के अनुसार लिखना है। मैं यहाँ समझा दे रही हूँ और फिर आप लोग उसको कॉपी में खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। घर के 5 किसी भी सदस्य को ले लेंगे, दादाजी को ले लेंगे। हम लिखेंगे, हमारे दादाजी को बागवानी का शौक है, या फिर लिखेंगे उन्हें सैर करने का शौक है, या फिर अखबार पढ़ने का शौक है। दादी जी को लेंगे, दादी जी को पूजा करने का शौक है। माँ को खाना बनाने का शौक है। पिताजी को शतरंज खेलने का शौक है। अपनी बहन के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। मेरी बहन को पेंटिंग करने का या फिर रंगोली बनाने का शौक है। मेरे भाई को क्रिकेट खेलने का शौक है या फिर साइकिल चलाने का शौक है। तो इस तरह से आप अपने घर के सदस्यों के अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, संग्रह करने के लिए कौन से डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं।
इस प्रश्न को मैंने पाठ के दरमियान, पाठ के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था आप लोगों को। कैसे टिकट अधिक कीमती समझे जाते हैं? तो जिसपे जितनी अधिक स्पष्ट मोहर लगी हो और जितनी अधिक वो पुरानी हो, स्टाम्प पे तारीख जितनी अधिक पुरानी हो और मोहर जितनी अधिक स्पष्ट हो, वैसे इस्तेमाल किए हुए टिकट अधिक कीमती समझे जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? पिछली कक्षा की पढ़ाई से आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। प्रश्न क्या है? डाक संग्रह करने के लिए कौन से डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं? तो संग्रह करने के लिए स्पष्ट मोहर वाले, स्पष्ट मोहर वाले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्पष्ट मोहर वाले तथा पुरानी तारीख वाले। यहाँ दो चीजों के बारे में चर्चा मैंने कर दिया है। संग्रह करने के लिए स्पष्ट मोहर वाले तथा पुरानी तारीख वाले डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं और ऐसे ही टिकटों का लोग अधिक संग्रह भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है? तितलियों के पंखों को देखकर हम क्या बनाते हैं? मैंने पहले भी पाठ में चर्चा की है कि ये तितलियों का संग्रह एक एल्बम में किया जाता है और ये एल्बम कपड़ा बनाने वाली मिलों में उपयोगी होता है। वे तितलियों के पंख में जो अलग अलग तरह की तितलियों के पंख हम देखेंगे तो उनमें अलग अलग तरह की डिजाइन होगी। तो ये कपड़ा बनाने वाली मिल इस एल्बम में तितलियों के पंख के डिजाइन को देखकर कपड़ों में नए नए डिजाइन बनाते हैं। हम देखते हैं ना, हर कपड़े में अलग अलग तरह की नई नई डिजाइन होती है। तो इस एल्बम से भी उनकी सहायता से डिजाइन बनाते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, तितलियों के पंखों को देखकर कपड़ों के नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर से प्रश्न है, तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है? तो तितलियों के पंखों को देखकर कपड़ों के नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं। बिल्कुल साफ अक्षरों में मैंने लिखा है ये, और आप लोग भी अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ अक्षरों में इसको लिखेंगे। अब छठा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही निशान लगाना है। इसको मैं एक बार आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसको भी आप लोगों को कॉपी में, हिंदी की फेयर कॉपी में ही लिखना है। अगली कक्षा में इसको भी लिखवा दूंगी, अभी इसको मैं मौखिक रूप से इसको एक बार बता दे रही हूँ। एनी की हॉबी किसमें थी? यहाँ प्रश्न 6 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। एनी की हॉबी किसमें है? गिटार बजाने में, रंगोली बनाने में, नृत्य करने में या कढ़ाई करने में? याद है आप लोगों को? पाठ के शुरू में ही मैंने बताया था, एनी की हॉबी नृत्य करने में है। कढ़ाई की हॉबी तो उसकी माँ की थी, जेनिफर की थी। तो एनी की हॉबी किसमें है? नृत्य करने में। प्रश्न ख है, डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग डाक टिकट खरीदने के लिए हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? उतावले हो जाते हैं। यहाँ उतावले पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, पहला का होगा नृत्य करने में और ख नंबर का होगा उतावले। एक और प्रश्न है यहाँ पे, सिक्कों का संग्रह करने वाले कैसे सिक्कों की खोज में लगे रहते हैं? तो कैसे सिक्के? पुराने, नए, चांदी के या साफ सुथरे? बिल्कुल सही, पुराने सिक्के। मैं जानती हूँ आप लोग सबको इसका जवाब आ गया होगा, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 6 नंबर के प्रश्न को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही आप लोग का आज का गृह कार्य है। लिखित ये चारों प्रश्न और एक मैंने आप लोग को दिया अपने घर के सदस्य के बारे में, और ये 6 नंबर के सही उत्तर के सामने सही निशान, बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ अक्षरों में कॉपी में, हिंदी की फेयर कॉपी में बनाइएगा बच्चों। ठीक है, अगली कक्षा में बात भाषा की के प्रश्नों पर ध्यान देंगे और उसके बाद हम लोग व्याकरण की पढ़ाई करेंगे। आप अपनी एक अलग व्याकरण की कॉपी बनाइएगा। हम अब 1-2 क्लास व्याकरण की क्लास लेंगे और उसकी वीडियो भी भेजेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।